हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में। सो व्हाट आर वैक्यूल्स? वैक्यूल्स आर आल्सो काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। दे आर एक्चुअली फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। दे आर fluid filled membrane bound organelles so what is their actual function? Actually they perform the major function of storage। ठीक है, सेल में किसी भी चीज के स्टोरेज को परफॉर्म करने के लिए वैक्यूल का यूज होता है। सेल को जो कुछ भी स्टोर करना होता है वो वैक्यूल की फॉर्म में स्टोर करती है। अब जैसे कि हमने बताया कि ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। जी हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है कि इज द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल नोन एज, तो जी उसका आंसर होता है टोनोप्लास्ट। ठीक है, अब बात आती है अकरेंस की। तो वैक्यूल का अकरेंस वेरी करता है बेस्ड ऑन दे आर प्रेजेंट इन प्लांट्स और दे आर प्रेजेंट इन एनिमल। एक एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो इन एन एनिमल सेल वैक्यूल्स are small and multiple, मतलब छोटे छोटे होते हैं और कई सारे होते हैं। whereas in case of plants or in a plant cell the vacuole is central एंड लार्ज। ठीक है, तो प्लांट सेल में जनरली जो वैक्यूल होता है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है और लार्ज होता है। डायग्रामेटिकली अगर हम शो करें तो ये एक प्लांट सेल है, इसके अंदर ये वैक्यूल होगा जिसकी वजह से इसका जो न्यूक्लियस है और जो बाकी ऑर्गेनल्स हैं वो थोड़े से पेरिफेरी यानी कि थोड़े से साइड में हो जाएंगे। ठीक है, और जो सबसे बड़ा और सेंट्रली लोकेटेड ऑर्गेनल आपको दिखेगा ये होगा आपका वैक्यूल इन केस ऑफ अ प्लांट सेल। वहीं अगर हम एक एनिमल सेल की बात करें तो इसके अंदर जो वैक्यूल पाए जाएंगे वो कुछ इस तरीके के होंगे, छोटे छोटे और कई सारे। ठीक है, तो बेसिक जो सेल है उसके अंदर हम न्यूक्लियस बना देंगे। ओके, सो दीज आर द वैक्यूल्स इन एनिमल सेल एंड दीज आर द वैक्यूल्स इन द प्लांट सेल। अब हम बात करते हैं वैक्यूल्स की फंक्शन के बारे में। तो बेसिक अगर 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल, तो आप सीधे से लिख सकते हो कि वैक्यूल्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज। ठीक है, बट अगर यही क्वेश्चन आपका ज़्यादा मार्क्स का आता है तो यू हैव टू टेल दैट दे हेल्प in maintaining osmoregularity of the cell। osmoregularity का मतलब क्या होता है कि वो सेल के अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प कैसे करता है? जब हमने ऑस्मोसिस पढ़ी थी पिछले वीडियोस में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएगा।
तो जब हमने ऑस्मोसिस पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। ठीक है, तो ऑस्मोलैरिटी या ऑस्मोल रेगुलरिटी मेंटेन करने का मतलब होता है कि हम उस सेल को एक आइसोटोनिक कंडीशन में मेंटेन करते हैं। तो वो मेंटेनेंस के बेसिस पे होता है कि वाटर का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, या सॉल्यूशन के कंपैरिजन में सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, अब अगर हमको उसको आइसोटोनिक स्टेट में लाना हुआ, यानी कि सराउंडिंग के अकॉर्डिंग हमें सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन रखना है, तो ये वैक्यूल्स क्या करते हैं कि ये वाटर को अपने अंदर स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, और टाइम पे उस वाटर को या तो रिलीज करेंगे अगर सेल को अपने अंदर वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ाना है, और अगर कम करना है तो वही वाटर इसके अंदर जाकर के स्टोर हो जाता है। इस तरीके से ये सेल की ऑस्मो रेगुलरिटी या ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करते हैं। सेकंड फंक्शन है इसका, दे प्रोवाइड turgidity to the plant cell। अब जब आप देख सकते हैं कि इतना लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है ये प्लांट सेल में पाया जाता है और इसके अंदर वाटर भी है, तो ऑब्वियसली ये प्लांट को एक टर्जिडिटी यानी कि कुछ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, जिससे कि वो सेल जो है वो थोड़ी स्वेल अप रहे या मुरझाए ना या सूखे ना। ठीक है, तो दिस इज द वे दे प्रोवाइड टर्जिडिटी टू द प्लांट सेल। अब क्योंकि ये बड़े फॉर्म में सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, इसीलिए ये टर्जिडिटी सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल को देंगे। एनिमल सेल में इनका टर्जिडिटी प्रोवाइड करने वाला रोल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन की हम बात करते हैं, दे स्टोर टॉक्सिन्स, बाय प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा ऑफ द सेल। ठीक है, तो जो बाय प्रोडक्ट्स यानी कि मेन रिएक्शन से जो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं जो कि काम के नहीं होते हैं, उनको ये स्टोर करता है, या फिर टॉक्सिन्स को भी कई बार स्टोर करता है, जिससे कि सेल जो है वो टॉक्सिन से या फालतू के वेस्ट से बचे रहे। ठीक है, तो वैक्यूल्स के वेरिएंट्स को देखते हैं। तो नंबर 1 जो है वो होगा हमारा गैस वैक्यूल। ये वो स्पेशल टाइप के वैक्यूल होते हैं जो अपने अंदर गैस को या गैसेस को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, नंबर 2 आता है हमारा फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल्स जो होते हैं, ये हमने जब अमीबा में डाइजेशन वाली चीज़ पढ़ी थी, एंडोसाइटोसिस के माध्यम से भी पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि जब ये अमीबा जो है, जब ये फूड को एनगल्फ करता है अपने ये स्यूडोपोडिया के थ्रू, है ना, इस तरीके से कुछ एनगल्फ करता था ना अमीबा, तो ये एक ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर बनाता था जिसके अंदर इसका ये वाला जो फूड था ये से आता था। इसको हम बोलते थे फूड वैक्यूल। ठीक है, और ये फूड वैक्यूल के अंदर ही इस फूड का डाइजेशन होता था, इस पे कई सारे एंजाइम एक्ट करते थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फूड वैक्यूल। इसके बाद इसका एक और वेरिएंट है, तो जो हमारा थर्ड वेरिएंट है वो होगा हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो एक तरीके का पल्सेटिंग वैक्यूल होता है, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है, और अपने अंदर का जो वो मटेरियल है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो उसको सेल के साइटोप्लाज्म में रिलीज करता है। ठीक है, तो हमने पढ़े कि वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल की फंक्शंस पढ़े, उसकी अकरेंस पढ़ी, प्लांट सेल और एनिमल सेल में वो किस तरीके से डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है वो पढ़ा, और इसके 3 वेरिएंट्स पढ़े, यानी गैस वैक्यूल या 3 टाइप्स पढ़े, गैस वैक्यूल, फूड वैक्यूल एंड contractile vacuole. So guys, this was it for vacuoles.